तो दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल रेलवे एग्जाम टारगेट में। आज का जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा, शरीर में श्वसन के दौरान ऊर्जा किस रूप में मुक्त होती है। शरीर में श्वसन के दौरान ऊर्जा किस रूप में मुक्त होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है एटीपी की रूप में मुक्त होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, डीएनए अनुक्रमण के लिए प्रयुक्त तकनीकी कौन सी है। डीएनए अनुक्रमण के लिए प्रयुक्त तकनीकी कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, सेंगर विधि। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, पूछता है क्वेश्चन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस प्रकार का ऊतक सबसे तेजी से पुनरुत्पन्न होता है। किस प्रकार का ऊतक सबसे तेजी से पुनरुत्पन्न होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, एपिथेलियल ऊतक जो है वह सबसे तेजी से पुनरुत्पन्न होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मनुष्य के शरीर में आयोडीन की कमी से किस ग्रंथि को प्रभावित करती है। मनुष्य के शरीर में आयोडीन की कमी से किस ग्रंथि को प्रभावित करती है। पिट्यूटरी ग्रंथि को, थायराइड ग्रंथि को, एड्रिनल ग्रंथि को या पैंक्रियाज ग्रंथि को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, थायराइड ग्रंथि को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सबसे पहले कौन सा पदार्थ बनता है। ग्लूकोज, पायरुविक अम्ल, एटीपी या एनएडीपीएच। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एटीपी। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के समय सबसे पहले जो पदार्थ बनता है वह एटीपी होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, मस्तिष्क की नियंत्रण इकाई किसे कहा जाता है। मस्तिष्क की नियंत्रण इकाई किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, सेरेबल कॉर्टेक्स को मस्तिष्क का नियंत्रण इकाई कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, पीने योग्य पानी का आदर्श पीएच कितना होता है। पीने योग्य पानी का आदर्श पीएच कितना होता है। 5.5, 6.5 से 8.5, 9 या 7.5 से 10। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 6.5 से 8.5 तक पानी पीने योग्य होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, शरीर में टी कोशिकाएं या टी सेल्स कहाँ बनती है। शरीर में टी कोशिकाएं या टी सेल्स कहाँ बनती हैं। अस्थिमज्जा में, थाइमस ग्रंथि में, तिल्ली में या यकृत में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, थाइमस ग्रंथि में बनती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ कार्य करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ कार्य करता है। अमाशय में, यकृत में, गहरीड़ी में या बड़ी आंत में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गहरीड़ी में, जिसको बोलते हैं ड्यूडेनियम। यहाँ पर ट्रिप्सिन एंजाइम कार्य करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है। तो कावेरी जल विवाद जो है वह है केरल और आंध्र प्रदेश के बीच में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल और आंध्र प्रदेश के बीच में कावेरी जल विवाद है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, ओईसीडी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में ओईसीडी का मुख्यालय है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत का पहला रॉकेट किस स्थान से लॉन्च किया गया था। भारत का पहला रॉकेट किस स्थान से लॉन्च किया गया था। श्रीहरिकोटा से, थुम्बा से, बैलगाड़ी से या बालासोर से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थुम्बा से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान के किस भाग में है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान के किस भाग में है। भाग 4 में, भाग 5 में, भाग 6 में या भाग 9 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 5 में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किसने सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आलोचना करते हुए गरम दल की स्थापना की। किसने सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आलोचना करते हुए गरम दल की स्थापना की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक ने गरम दल की स्थापना की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, धारा 32 और धारा 226 में मौलिक अंतर क्या है। धारा 32 और धारा 226 में मौलिक अंतर क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक सर्वोच्च न्यायालय में और दूसरी उच्च न्यायालय में लागू होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए क्या आवश्यक है। लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए क्या आवश्यक है। राष्ट्रपति की अनुमति, संसद का विशेष सत्र, कम से कम 50 सांसदों का समर्थन या राज्यसभा की स्वीकृति। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कम से कम 50 सांसदों का समर्थन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत में समान नागरिक संहिता संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है।
भारत में सामान्य नागरिक संहिता संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 44 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कौन सी नदी भारत में 3 बार देश की सीमा पार करती है? कौन सी नदी भारत में 3 बार देश की सीमा पार करती है? तो राइट, ब्रह्मपुत्र नदी है, सतलुज नदी है, घाघरा नदी है, झेलम नदी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, ब्रह्मपुत्र नदी है जो 3 बार देश की सीमा पार करती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, परमाणु ऊर्जा में भारी जल हैवी वाटर का कार्य क्या होता है? ऊर्जा पैदा करना, न्यूट्रॉन को धीमा करना, रेडिएशन को रोकना या परमाणु को नष्ट करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूट्रॉन को धीमा करना परमाणु ऊर्जा में भारी जल का प्रमुख कार्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत में सबसे पहले शून्य आधारित बजट किसने लागू किया था? भारत में सबसे पहले शून्य आधारित बजट किसने लागू किया था? नरेंद्र मोदी ने, मोरारजी देसाई ने, मनमोहन सिंह ने या इंदिरा गांधी ने? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत कौन सा राज्य भारत का अमेरिका के नाम से जाना जाता है? भारत का कौन सा राज्य भारत का अमेरिका के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात राज्य जो है भारत का अमेरिका के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत में सबसे पहले किस राज्य ने जीएसटी विधेयक पारित किया था? भारत में सबसे पहले किस राज्य ने जीएसटी विधेयक पारित किया था? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, असम राज्य ने पारित किया था। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है पूछा है, किस मुगल सम्राट ने सबसे लंबे समय तक शासन किया? किस मुगल सम्राट ने सबसे लंबे समय तक शासक किया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंगजेब ने सबसे लंबे समय तक मुगलों में शासन किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, रोलिंग प्लान की अवधारणा किसने दी थी? रोलिंग प्लान की अवधारणा किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू ने, जॉन केनेथ गॉलब्रेथ ने, मनमोहन सिंह ने, राजा चैलिया ने? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन केनेथ गॉलब्रेथ ने रोलिंग प्लान की अवधारणा दी थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, किस ग्रह को मृत ग्रह या डेड प्लेनेट कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी, मंगल ग्रह को मृत ग्रह या डेड प्लेनेट कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत में काला धन पर निगरानी रखने के लिए गठित संस्था कौन सी है? भारत में काला धन पर निगरानी रखने के लिए गठित संस्था कौन सी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CFIO, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, नया क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, वंदे मातरम गीत मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? वंदे मातरम गीत मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा में लिखा। किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। या कहाँ से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस भारतीय राज्य में ब्लैक राइस काले चावल की खेती होती है जो GI टैग प्राप्त हुआ है? तो ब्लैक राइस काले चावल की जो खेती होती है वो असम राज्य में होती है जिसे GI टैग मिला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस भारतीय नेता को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? किस भारतीय नेता को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। तो ये रहे टॉप GK GS के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले किस राज्य में GST विधेयक पारित किया था? भारत में सबसे पहले किस राज्य ने GST विधेयक पारित किया था? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। कोई सुझाव हो तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।